सभी को मेरा नमस्कार। व्हाट इज ग्राफोलॉजी या ग्राफोलॉजी? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट भी इस बात को जानने में लगे हुए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ग्राफोलॉजी इज। मेरा नाम डॉक्टर मालविका आई जैन है। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर स्पेशलिस्ट। ग्राफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स, सिंपल भाषा में। और अल्फाबेट्स में क्या आता है? हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर्स। अल्टीमेटली हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर ही उसका पार्ट होता है। अब समझने वाली बात यह है कि हैंड राइटिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स होते हैं। हैंड राइटिंग हम हाथ से लिखते हैं। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स। उस मोटर कॉर्टेक्स में होम्योन्यूक्लियस की जब इमेज बनाते हैं तो वहां पे हमारे हाथ का सबसे ज्यादा एरिया ब्रेन के अंदर है, जो हमारे लिए बहुत पावरफुल है। आप ये समझिए कि कोई भी काम करने के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो भी आपको हाथों की जरूरत है, आप सिलाई कर रहे हैं तो भी हाथों की जरूरत है, आप खाना खा भी रहे हैं तो भी आपको हाथों की जरूरत है, उंगलियों की जरूरत है। आप मेरे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स अपने हाथ से कनेक्ट करने वाला वीडियो बताया था। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार आप देख ले, सो दैट आपको और क्लैरिटी आ जाएगी सब्जेक्ट पे। तो हाथ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब ये हाथ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अपना हाथ जगन्नाथ, तो जब ये हाथ की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और हम हाथ से ही सारी चीजें कर रहे हैं, हैंड राइटिंग भी हम हाथ से ही कर रहे हैं, जिस तरीके से हम पेन को होल्ड करते हैं, जिस तरीके से हम राइटिंग फॉर्म करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो कि जहां पर हमने कॉन्शियस होके एक ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बाद हमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आज हम नींद में से भी जगाया जाए और आपको बोला जाए अर्जेंट है, एक सिग्नेचर बना दो, 2 लाइनें लिख दो, तो हम लिख देंगे। हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ए कैसे बनाऊं, बी कैसे बनाऊं, सी कैसे बनाऊं, या कोई भी लैंग्वेज जो आप बना रहे हैं वो लैंग्वेज आप कैसे बनाएं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। इसका एक एग्जाम्पल बहुत ही कॉमनली लिया जाता है कि जब हम ड्राइविंग सीखते थे तो हमने शुरुआत में फोकस करके उसको सीखा, कॉन्शियसली हमने उसको सीखना शुरू किया। लेकिन जब हम इसमें परफेक्ट हो गए तो हम फोन पे बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, हम कैसे कैसे पहुंच के अपने एरिया में कैसे चलाया हम लोगों ने, वी डोंट रिमेंबर, वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि कैसे कैसे हमने गियर्स को किया। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गए, लेकिन यस, कैसे हमने उसको चलाया। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है। तो सबकॉन्शियस माइंड के इम्प्रिंट्स यही चीज है। अब सिग्नेचर की अगर हम बात करते हैं तो सिग्नेचर हमारे कॉन्शियसली मेड हमारी पर्सनालिटी का प्रोजेक्शन है पब्लिक के लिए। हमने जब अपने सिग्नेचर फॉर्म किए, या जब स्कूल में हम बेसिक लेवल पर जब हम सिग्नेचर्स बनाना सीखते थे, तो वहां पर हमारा जो मेन फोकस होता था कि मेरे सिग्नेचर एकदम क्लासी होने चाहिए, कोई कॉपी ना कर ले, ऐसे होने चाहिए। जब मेरे सिग्नेचर जाएं तो लोग कहें वाह क्या पर्सनालिटी है, क्या सिग्नेचर है। सिग्नेचर हमारे बिना पहुंचे हमारी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटेशन है। और हमारी लाइफ में हर चीज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इफ यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस, इट इज नॉट बिकॉज आई एम सेइंग समथिंग। आप क्योंकि आपके माइंड में जाके कुछ इंपल्सेस हो रहे हैं, वो इंपल्सेस आपको सिग्नल दे रहे हैं और जिसकी वजह से इस वाइब्रेशन को आप कैच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी चीजें हैं, हर चीज तरंग में ही चल रही है। तो हैंड राइटिंग सबकॉन्शियस माइंड के जो इम्प्रिंट्स हैं, जब आप पेपर के ऊपर लिखते हैं तो वो भी कुछ तरंगे क्रिएट करता है। और वो तरंगे जब हैंड राइटिंग आती है तो हमारी मेन बॉडी, हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारी पर्सनालिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। जब हम सिग्नेचर फॉर्म करते हैं तो वो हमारी सोशल इमेज, हमारी पब्लिक इमेज को बताता है। हम पब्लिक में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो हमारी उस पर्सनालिटी को बताता है। अब पब्लिक में अगर मैंने ऐसे सिग्नेचर के कुछ स्ट्रोक्स बना दिए जो सेल्फ सैबोटाजिंग स्ट्रोक्स हैं, या फिर कुछ ऐसे स्ट्रोक्स जो बहुत ही डायनामिक स्ट्रोक्स हैं, जो बहुत ही पावरफुल हैं, जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स के सिग्नेचर्स में या कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज के सिग्नेचर्स में आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो वो स्ट्रोक्स अगर मैंने क्रिएट करे तो मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगर बैड स्ट्रोक्स हैं तो मेरी लाइफ बुरी हो सकती है। क्योंकि सोशल सर्कल का मतलब क्या कि हमने कुछ सिलेक्शन, उस सिग्नेचर के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर मेरी खुद की पर्सनालिटी, मेरा खुद का कनेक्शन फैमिली के साथ, मेरा करियर ग्रोथ, मेरे पेरेंट्स का कनेक्शन, मेरे स्पाउस का कनेक्शन, बच्चों का कनेक्शन, प्रोफेशनल लेवल पे मुझे अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन मिल रहा है, मेरा रैंकिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा। कुछ लोगों का लक फैक्टर बहुत जल्दी काम करता है, तो वो लक फैक्टर वाले ट्रेड्स आपके सिग्नेचर में है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो सिग्नेचर जब हमने चूज किए, जब
हमने कॉन्शियसली बनाया और अगर हमने इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान नहीं रखा तो हम अपनी लाइफ में कुछ हर्डल्स, कुछ सेल्फ क्रिएटेड ऐसे स्ट्रोक्स बना सकते हैं जो हमें पता भी नहीं है, जिनके बारे में, जिसकी बहुत बड़ी डीप स्टडी है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हुए अनअवेयरनेस के कारण हम अपनी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। समझने वाली बात है कि यूनिवर्स ने हर इंसान को इक्वल ही ट्रीट करता है, हर इंसान को इक्वल ट्रीट करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं इसको दुखी करूंगा और इसको सुखी करूंगा, वो नहीं चाहता। वो ये नहीं कहता कि मैं इसको रिच बनाऊंगा और इसको पुअर बनाऊंगा। यूनिवर्स कहता है एवरीबडी इज इक्वल। आप यहां पर आए हो तो अपने कर्मास जिसको बोलते हैं, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपके कर्मास है, क्योंकि आप कुछ एक्ट ले रहे हो, एक्शंस हैं, और वो एक्शंस आपके थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन वाली जो सीरीज होती है, तो वो एक्शंस आए और एक्शंस की वजह से हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ फॉर्म हुई। तो इन एक्शंस को आप करेक्ट करें, अवेयरनेस लाएं, अपने स्ट्रोक्स को, अपने लेटर्स को करेक्ट तरीके से बनाएं। जब आप इन लेटर्स को करेक्ट तरीके से बनाते हैं, आई कॉल इट डायरेक्ट मेडिसिन। व्हाई आई कॉल इट डायरेक्ट मेडिसिन? क्योंकि जब हमें दिख रहा है एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के रॉन्ग फॉर्मेशन से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम पर्टिकुलर उस सेगमेंट में आ रही है, अगर सपोज करो कि मेरा रिलेशनशिप वाला लेटर अगर खराब है, या मेरी हेल्थ वाला लेटर अगर कुछ खराब है, या मेरे रिलेशनशिप वाला, मेरे सेक्सुअल रिक्वायरमेंट वाला, या मेरे एक्शंस टेकिंग वाला, या मेरे मनी बैग्स वाला, या मेरी सक्सेस को जो बढ़ाने वाला है, वो स्ट्रोक्स खराब हैं, या फिर मैं ऐसा पर्सन बन जाऊं जो एडमेंट है, रिस्ट्रिक्टेड है, जो किसी की सुनता नहीं है, जो सिलेक्टिव लिसनर है, अगर कुछ ऐसे स्ट्रोक्स बना दिए तो उस केस में मेरी लाइफ रुक जाएगी, क्योंकि आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ। ये सारे के सारे सेल्फ सैबोटेजिंग स्ट्रोक्स हैं। हैंडराइटिंग के अंदर ये स्ट्रोक्स अगर हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, ये किसी और को नहीं, खाली आपको नुकसान दे रहे हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रोक्स आपने सिग्नेचर में बनाए तो ये आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी की वाइब्रेशन पब्लिक में भेज रहा है, और जिसकी वजह से पब्लिक आपको इसी तरीके से ट्रीट कर रही है, लोग आपको इसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। वो मेरी क्रिएशन है और मैंने ही लोगों को बताया कि दिस इज मी अवेलेबल, कम एंड ट्रीट मी लाइक दैट, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दैट वाइब्रेशन। सो अपनी इस वाइब्रेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल अवेयरनेस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर डिवोशन। हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में है, हमारे हाथ में है, हमारे ताकत में, क्योंकि हाथ के अंदर बहुत पावर है। हम चाहे तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, द वे आई हैव डन इट, एंड आई एम प्राउड फॉर दैट। 6 years बैक मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट येस आई हैव रेक्टिफाइड। आई वर्कड, लिटरली वर्कड, एंड एवरी डे आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस। I am enhancing my traits. Why can't you? You can also do it. It is just a matter of little awareness, little efforts. वो आप करें, आप एक्शंस लेंगे, आपके बच्चे हैं, आपका फ्यूचर है। लाइफ कहीं पर भी खत्म नहीं होती, किसी भी मोड़ पे खत्म नहीं होती, लाइफ चलती रहती, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में। और ये जो एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हैं, हमारी सेलुलर लेवल की मेमोरी है, जो हमारे सेल्स हैं, या फिर आप ऐसे बोलें कि जो हमारी चेतना है, जो चेतना भी हम सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मौजूद रहता है, उसको ये भी पता है कि अगर आपने पहले जन्म लिए हैं या अगर आप आगे भी जन्म लेंगे, फ्यूचर, जो आपने अनसीन इवेंट्स, जो हमें डेजा वू भी कई बार होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो सारे के सारे इवेंट्स मौजूद हैं। हम उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, हमारी सेलुलर लेवल की मेमोरी, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे जीन्स ये वहां से आए, ये उसके जीन्स है, मेरे दादा के जीन्स ऐसे थे, या दादा को ऐसी प्रॉब्लम थी, ग्रैंडसन के अंदर ऐसा आ गया, ग्रेट ग्रैंड फादर में ऐसा प्रॉब्लम था, तो वो बच्चों के अंदर डिलीवर हुआ। कैसे हो जाता है? जेनेटिक्स, कोडिंग, ये भी हमारी सेलुलर लेवल की मेमोरी है। तो सेलुलर लेवल की मेमोरी को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर आप अपने एफर्ट्स करके अपने कर्मास को, आज की लाइफ में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं और आपने गुड वाइब्रेशंस अपने इकट्ठी करी, अगर आप अपने हैप्पीनेस के स्ट्रोक्स अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हैप्पीनेस आप अपने बच्चों के अंदर भी तो ट्रांसफर करेंगे ना। तो वो ट्रांसफर कीजिए, इन स्ट्रोक्स की मदद लीजिए। अवेयरनेस ये बहुत ही बड़ा शब्द है, इसको पहुंचाइए। अगर आपको पता चला है, आप इसको अप्लाई कीजिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस के अंदर कुछ छोटी छोटी टिप्स दी हुई हैं। कुछ टिप्स को अप्लाई कीजिए, 1 महीने तक प्रैक्टिस कीजिए। 30 डेज का टाइम है हैबिट क्रिएट होने में, और उसको रनिंग राइटिंग में लेके आइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। कुछ अच्छा महसूस हो तो अपने लोगों के लिए आगे बढ़ाइए। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरा मोटिवेशन है, यही मेरा मिशन है। जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, आई जस्ट वांट टू सी एवरीबडीज लाइफ। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपनी लाइफ को चेंज किया, तब उसके बाद इसको एज अ प्रोफेशन लिया, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।